हेलो फ्रेंड्स, आज सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी व्यक्ति सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए आज सिविल थर्ड सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में हमको पढ़ना क्या है, उसके विषय में आज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में इंट्रोडक्शन में हम लोग रियल एंड आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। रियल एंड आइडियल फ्लूइड मीन्स होता है, रियल का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग फ्लूइड जो है नेचुरली पर्पस से देखते हैं वो रियल फ्लूइड होता है। अगर हम लोग कुछ एजम्पशन लगा दें उसी फ्लूइड में कि जैसे सारे लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, अगर हम लोग सरफेस टेंशन को जीरो मान लें, सारे लिक्विड थोड़ा कंप्रेसिबल भी होते हैं, अगर हम उनको इनकम्प्रेसिबल मान लें, सारे लिक्विड में विस्कोसिटी भी होता है, अगर उसकी विस्कोसिटी को जीरो मान लें, तो हम कुछ एजम्पशन के क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर किसी भी फ्लूइड को देखते हैं तो वो कहलाता है आइडियल फ्लूइड। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड के बारे में देखेंगे। दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम लोग जो भी फ्लूइड है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती है, जैसे जो भी फ्लूइड होगा उसके पास सरफेस टेंशन होगा, जो भी फ्लूइड होगा उसके पास डेंसिटी होगा, जो भी फ्लूइड होगा उसके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जो भी फ्लूइड होगा उसके पास मास होगा, जो भी फ्लूइड होगा उसके पास वॉल्यूम होगा, जो भी फ्लूइड होगा वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगी, जो भी फ्लूइड होगा उसके पास विस्कोसिटी होगा, और भी जितने प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लूइड के बारे में वो सारे हम देखेंगे। और साथ ही साथ टेम्परेचर, प्रेशर और विंड से इस फ्लूइड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर चैप्टर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख देते हैं हम लोग तो वो लिक्विड जो है फ्लो करने की टेंडेंसी में नहीं रहती है, तो उस कंटेनर में रखने के कारण जो भी लिक्विड स्टैटिक स्थिति में है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो किसी भी पात्र पे या किसी भी जो भी हम लोग कंटेनर रखे हुए हैं उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्थ नंबर चैप्टर हम लोग का मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। जो भी प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड पे जो प्रेशर वर्क कर रहा है कंटेनर पे, उस कंटेनर को देखेंगे कि कितना जो है प्रेशर उस पर लग रहा है। साथ ही साथ लिक्विड जो है अगर फ्लो कराया जाए किसी पाइप में या किसी भी चैनल में तो उनके प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। यानी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम लोग देखेंगे स्टैटिक स्थिति में भी लिक्विड को और डायनेमिक स्थिति में लिक्विड जो है कितना जो है प्रेशर लगा रहा है। फिफ्थ नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ए फ्लूइड फ्लो। जो भी फ्लूइड फ्लो है उसके फंडामेंटल क्या है, जैसे किस टाइप का फ्लो है। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो में देखें तो कुछ लिक्विड आप देखेंगे कि वो जो है लेयर टू लेयर फ्लो करता है। कुछ लिक्विड आप देखेंगे वो जो है लेयर को विक्षुब्ध करके, यानी देखा जाए तो विक्षुब्ध प्रवाह होता है। कुछ लिक्विड को हम लोग देखेंगे कि वो जो है ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करता है। कुछ लिक्विड देखेंगे हम लोग कम वेलोसिटी से फ्लो करता है। कुछ लिक्विड में हम लोग देखेंगे कि वेग कांस्टेंट ही रहेगा। कुछ लिक्विड में हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेक्शन पर हम लोग ध्यान देते हुए चलें तो वहाँ पे मालूम चलता है कि लिक्विड की जो है जो भी प्रॉपर्टीज़ है फ्लो प्रॉपर्टीज़ मीन्स डिस्चार्ज, प्रेशर, टेम्परेचर और भी जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में पढ़े हुए हैं वो सारे कांस्टेंट रहते हैं। कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं कि वो चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ ए फ्लूइड फ्लो में इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो है टाइप्स ऑफ फ्लो को देख लेंगे हम। उसके बाद डिस्चार्ज जो है हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी लिक्विड जो है किसी पाइप में
ठीक है, या किसी भी चैनल में अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज कितना होता है। डिस्चार्ज मीन्स होता है कि यूनिट टाइम में कितना आयतन किसी भी लिक्विड का फ्लो कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक्स एनर्जी के बारे में देखेंगे। हाइड्रोलिक्स एनर्जी क्या होता है। हाइड्रोलिक्स एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास कितना एनर्जी है जो फ्लो कराने की टेंडेंसी रखता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक्स एनर्जी। फिर से बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम क्या होता है, ऐसा थ्योरम जो कि एनर्जी के रूल पे कार्य करता है। एनर्जी रूल मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा ना ही ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल इसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो हम लोग एनर्जी का जो ऊर्जा संरक्षण रूल है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कराते हुए बर्नौलिस थ्योरम को पढ़ेंगे। और बर्नौलिस थ्योरम हम लोग देखेंगे कि जो भी लिक्विड है उसके पास प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर चैप्टर, फ्लो मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी डिस्चार्ज कर रहा है लिक्विड या किसी भी लिक्विड में डिस्चार्ज है तो उस डिस्चार्ज को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, ये फ्लो मेजरमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। जैसे फ्लो मेजरमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे वेंचुरी मीटर से हम लोग कैसे डिस्चार्ज नापते हैं, आरफिस मीटर से कैसे नापते हैं, नोजल से कैसे नापते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटस हैं उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका डिस्चार्ज हम लोग मेजर कर सकते हैं। 7 नंबर चैप्टर में देखेंगे फ्लो थ्रो पाइप्स। अगर मान लीजिए किसी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो जो है पाइप में किस कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग देखें, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो ये जो है फोर्स का अनुपात होता है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की हम लोग बात करें तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का क्या होता है, ये रेशियो होता है। रेनॉल्ड्स नंबर हमको ये बताता है कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम है, मीन्स 2000 से अगर कम है, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर बताता है कि वो फ्लो लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो का मतलब अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं कि अगर लेयर टू लेयर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो लैमिनार फ्लो कहलाता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा मीन्स ज़्यादा हो गया तो ये जो फ्लो है ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फ्लो थ्रो पाइप को देखते हैं। और भी बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 नंबर चैप्टर के बारे में हम लोग देखें तो फ्लो थ्रो ओपन चैनल्स। अगर मान लीजिए पाइप की बात करें हम लोग, जो 7 नंबर चैप्टर है, पाइप क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के पाइप जो है एटमॉस्फेयर के टच में फ़्लो नहीं करता है, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, यानी जो है वो पाइप के अंदर फ्लो होता है। लेकिन अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो ओपन चैनल फ्लो में जो फ्री सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। तो हम लोग फ्लो थ्रो ओपन चैनल में देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हुए भी लिक्विड जो है कैसे फ्लो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिवर की बात करें, उसके अलावा कैनाल की बात करें, उसके अलावा चैनल की बात करें, जो नालियाँ हैं, ये सब जो है ओपन चैनल फ्लो के उदाहरण है। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब अभी मैंने बताया है कि जिसका रेनॉल्ड्स नंबर कम हो। अब देखिए मैंने पाइप के लिए बताया है कि यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, 2000 से कम होना चाहिए, तब यूनिफॉर्म फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस यूनिफॉर्म फ्लो की बात की जाए तो हम लोग फ्लो थ्रो ओपन चैनल में देखेंगे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम है, रेनॉल्ड्स नंबर 500 से कम है, तब यहाँ पे होगा लैमिनार फ्लो। अगर 500 से 2000 के बीच में है तो हम लोग ट्रांजिट कंडीशन लेते हैं, यानी जो है ऊर्जा जो है अभी रूपांतरित हो रहा है और हम सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार की फ़्लो को वो दिखा रहा है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है यहाँ पे 2000 से ज़्यादा हो गया तब हम लोग लेंगे क्या, इसको टर्बुलेंट फ्लो मिलेंगे। यानी फ्लो थ्रो ओपन चैनल में रेनॉल्ड्स नंबर का जो नंबर वैल्यू है वो कुछ और है और पाइप्स में कुछ और है। फिर से है
इकोनॉमिकल सेक्शन। अगर हम लोग इकोनॉमिकल सेक्शन की बात करें तो हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार का हम लोग कैनाल या चैनल सेक्शन को डिज़ाइन करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज दे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट कराए। तो इस चैनल के सेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एनर्जी। हम लोग फिर से यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे। इस स्पेसिफिक एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे, इस ओपन चैनल में हम लोग देखेंगे कि कितना इसके पास एनर्जी उपलब्ध है जिसके कारण वो फ्लो कर रहा है, और साथ ही साथ कितना उसके पास स्टैटिक एनर्जी उपलब्ध है। क्योंकि यहाँ पे फ्री सरफेस होने के कारण इस लिक्विड में अगर पाइप रहता तो लिक्विड चारों ओर क्या करता, प्रेशर लगाता, लेकिन फ्री सरफेस होने के कारण हम लोग फ्री सरफेस पे कोई प्रेशर एज्यूम नहीं करते हैं, केवल वहाँ पे स्टैटिक एनर्जी को एज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ जिस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। और इनका वेलोसिटी मेजर करने के लिए जो फ्री सरफेस पे ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है लिक्विड, हम लोग क्या करते हैं, पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पिटॉट ट्यूब का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना फोर्स लगा रहा है। अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको क्या करें, किसी भी प्लेट द्वारा रोक दें तो उस प्लेट पे वो कितना फोर्स लगा रहा है वो मालूम चल जाता है हमको कि लिक्विड वास्तव में कितना फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेट द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट करके क्या करते हैं, किसी भी फ्लो होने वाले ओपन चैनल्स में जो लिक्विड हैं उनका हम लोग यहाँ पे फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जंप्स की बात करें, हाइड्रोलिक्स जंप्स क्या होता है। अगर हम लोग जंप की बात करें तो अचानक अगर किसी भी ओपन चैनल फ्लो में लिक्विड को रोका जाता है तो रोकने से क्या होता है कि वो बैक वेव में आ जाता है। यानी अगर कोई लिक्विड इधर फ्लो हो रहा है, इसको अचानक हम लोग रोकें तो ये जो है वेव के तौर पे क्या होता है, बैक साइड लिक्विड आने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हैमरिंग कंडीशन। इस वाटर हैमरिंग कंडीशन में जो है लिक्विड जो है कितना जंप कर रहा है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। 9th नंबर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो यही लेसन है आप लोग का एग्जाम दृष्टि से। तो देखा जाए तो हाइड्रोलिक्स मशीन के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स मशीन में जो है आपको पंप और टरबाइन के बारे में पढ़ना है। पंप की बात करें तो पंप में हम लोग देखेंगे कि पंप होता क्या है। पंप का सही मतलब ये होता है कि किसी भी वाटर को या किसी भी लिक्विड को किसी स्टेबल लोकेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के या ट्रांसमिट करा के दूसरे लोकेशन पे भेजते हैं। किसके द्वारा, पंप के द्वारा। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन में क्या होता है कि कोई भी अगर लिक्विड स्टोर है तो उसके पास जितना एनर्जी है उस एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी और प्रकार के जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, उस एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। यानी टरबाइन का काम क्या है, जो भी हाइड्रोक एनर्जी है या हाइड्रोलिक्स एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टरबाइन। पंप क्या करता है, पंप जो है अगर कोई लिक्विड है उसको, जैसे मान लीजिए हम लोग नलकूप की उदाहरण ले लें, ट्यूबवेल की। तो नलकूप में क्या होता है, वाटर जो है बॉटम में होता है, ज़मीन के नीचे होता है वाटर, उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ से पंप करके हम लोग बाहर निकालते हैं और उसका पंप हो गया, ये टरबाइन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा इसको डिटेल यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग रियल एंड आइडियल फ्लूइड। तब तक के लिए धन्यवाद।